कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं मनाने जा रही हूँ बिटौला। बिटौला होता है जिसमें मायके की तरफ से हर शादीशुदा लड़की को कुछ फल फूल मिठाइयाँ और पकवान और पैसे कपड़े सभी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन मैं अपने घर से काफ़ी दूर रहती हूँ। उत्तराखंड में मेरा घर है और मैं रहती हूँ जयपुर। तो इतना जो खाना पीना ये पकवान वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकती थी। तो मुझे मेरे घर से पैसे भेजे गए हैं। तो मैं मनाने वाली हूँ बिटौला और मैं इसकी आपको पूरी कहानी बताऊँगी कि क्या होता है बिटौला, क्यों स्टार्ट हुआ बिटौला और क्या क्या होता है बिटौले में। तो सबसे पहले मैं अपना बिटौला मना लेती हूँ। तो ये मैं लगा रही हूँ टीका, जो मुझे बोला है मम्मी ने लगाने को। तो ये मैंने लगाया। तो ये मैंने टीका लगा लिया और मैं करूँगी मुँह मीठा अपनी उत्तराखंड स्पेशल मिठाई से, जो कि है बाल मिठाई। तो ये हो गया मेरा मुँह मीठा। और अब है पैसों की बारी। तो ये भेजा है मुझे मम्मी और भाई की तरफ से और ये भेजा है मुझे दीदी ने। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको बताती हूँ कैसे बिटौला स्टार्ट हुआ और इसके पीछे अलग अलग कहानियाँ हैं और मैं आपको वो कहानी सुनाने वाली हूँ जो मुझे पता है, जो मैंने बचपन से सुनी है। और बिटौला हम शादी से पहले भी मना सकते हैं। अपनी बेटी को, अपनी बहन को तोहफ़ा देकर या उसको उसके लिए पकवान बनाकर उसको दिए जाते हैं। मैं जब छोटी थी तो मम्मी मेरा और दीदी का बिटौला करती थी, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी, मिठाई खिलाती थी, पैसे देती थी। और फिर जो वो पकवान बनता था या वो मिठाई जो आती थी वो पूरे आसपास पड़ोस में बांटी जाती थी। और जो मिठाई मैं लेके आई थी अपने लिए बिटौले के रूप में, वो मैंने भी अपने पड़ोसियों में बांटी थी और मैंने अपने हस्बैंड के ऑफ़िस में भी भिजवाई थी। बाल मिठाई काफ़ी फेमस है और काफ़ी पसंद आती है लोगों को। तो ये होता है बिटौले में। तो चलिए आगे की कहानी देखते हैं क्या होता है कहानी में। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और पूरी कहानी सुनिए। तो बात उस समय की है जब एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। बहन का नाम था देवुली और भाई का नाम था नरिया। तो दोनों काफ़ी क्लोज थे और काफ़ी प्यार था दोनों में। तो साथ खेलते थे, स्कूल जाते थे और फिर धीरे धीरे बड़े होते गए और बहन की शादी का टाइम आ गया। और बहन की जब शादी हुई तो काफ़ी दूर गांव में उसकी शादी हुई। तो बहन शादी करके चली गई अपने ससुराल। तो उसके भाई को उसकी बहुत याद आती थी। वो उसकी यादों में खोया रहता था, दुखी होता रहता था और ससुराल में इतना काम होता था कि बहन मायके नहीं आ सकती थी। तो उसके माँ बाप को चिंता होने लगी कि नरिया तो काफ़ी दुखी रहने लगा है, अब क्या होगा। तो एक बार उसकी माँ ने नरिया को बोला कि जा तू अपनी बहन से मिल के आ और मैं कुछ चीज़ें तुझे बांट के देती हूँ जो तू अपनी बहन को भेंट के रूप में दे देना। तो माँ उसके लिए, अपनी बेटी के लिए सिंगल, जो हमारी पहाड़ की पारंपरिक जो हमारे किसी भी त्यौहार या किसी भी उसमें जो पकवान बनता है उसे सिंगल पूरी पुए बोलते हैं। तो वो सब कुछ बनाती है अपनी बेटी के लिए और मिठाइयाँ और जो भी उस टाइम पे जो गाँव में जो फल लगे रहते हैं वो तोड़ के उसको सारा चीज़ पैक करके एक बैग बनाती है अपनी बेटी के लिए और कुछ पैसे डालती है और अपने बेटे को बोलती है कि तू जा उसके ससुराल में जा और अपनी बहन से भी मिल के आ और ये बिटौले के रूप में उसको भेंट दे देना। तो भाई जाता है, काफ़ी लंबा सफ़र तय करके अपनी बहन के ससुराल जाता है। तो जैसे ही वो ससुराल पहुंचता है तो उसकी बहन सोई रहती है। काफ़ी काम होता है गांव में, तो थक गई होती है तो वो सोई होती है। तो अब भाई गांव में पहुंच गया, ससुराल में पहुंच गया। वो अपनी बहन को देख रहा है कि बहन सोई है, उठाए तो कैसे उठाए।
तो वो काफ़ी देर वेट करता है, उसकी बहन सोई रहती है। तो अगले दिन शनिवार होता है और हमारे जो पहाड़ में कहावत है, आई थिंक हर जगह होगा, कि शनिवार और मंगलवार को वापस नहीं जाते हैं या किसी के घर नहीं जाते हैं या आना जाना नहीं करते हैं। तो वो सोचता है कि मैं आज ही निकल जाऊंगा, थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, अगर बहन उठ गई तो मुलाकात हो जाएगी, वरना मैं आज ही निकल जाऊंगा। तो बहन सोई रहती है और भाई को जाना होता है, तो वो सारा सामान बहन के पास रख के चला जाता है। तो कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद बहन की नींद खुलती है, वो उठती है और सारा सामान देखती है। तो उसको काफ़ी दुख होता है कि मेरा भाई यहाँ तक आया, इतना सारा सामान लेके आया और मैं उससे मिल नहीं पाई। वो काफ़ी रोती है और बोलती है, पहाड़ी में बोलती है कि मेरा भाई आया और मैं सोई रह गई, मेरा भाई आया और मैं सोई रह गई। और काफ़ी देर तक वो रोती रहती है, रोते 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 उसके प्राण, वो अपने प्राण त्याग देती है और अगले जन्म में वो घुघुती के रूप में जन्म लेती है। और कुछ एक पहाड़ी में वो लाइन बोलती है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। अगर आप लोग ये कहानी सुन रहे हैं और अगर आपको पता है कि वो वर्ड क्या है या वो लाइन क्या है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो क्या बोलती है घुघुती। तो ये है एक कहानी जो चली आ रही है, तब से बिटौली का त्यौहार मनाया जाता है। हर विवाहित स्त्री को उसके मायके से भेंट दी जाती है। और आजकल हम देखते हैं कि लोग बाहर अपने गांव से बाहर शिफ्ट हो गए और अपनी जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और अगर आप भी बिटौली का त्यौहार मनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और मेरे घर से भी मुझे बिटौली के रूप में पैसे आए थे, मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे मिठाई खाई और मैंने कपड़े भी लिए। जो मैंने पहना है ये मैंने उन्हीं पैसों से लिया है। और ये जो है ये हमारा उत्तराखंड स्पेशल है पिछौड़ा, जो हम हर त्यौहार में और हर किसी भी फंक्शन में इसको पहनते हैं, इसको ओढ़ते हैं, ये हमारी शान है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको मैंने अभी आपको बताया था पकवान के बारे में, पुए, सिंगल और जो भी मैंने आपको बताया वो सब मैं आपको अपनी वीडियो के साथ ऐड करके उनकी फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी। और घुघुती क्या होती है उसकी फ़ोटो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल में और अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।